लेकिन हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं, हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं। कहते नबी हमारी तरह है। मैंने कहा आईने में शक्ल देखी है? मेरे नबी तो खुद फरमाते लस्तो मिस्लाकुम लस्तो काहयतुकुम अय्युकुम मिस्री, तुम्हें कौन है ऐसा जो मेरी तरह हो? कौन है तुम्हें जो मेरी तरह हो? मेरे इमाम फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। तुम नबी को अपनी तरह कहते हो, मेरे नबी की शान तो ये है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अब बात बहुत ज्यादा बढ़ रही है लेकिन मैं बात को समेट रहा हूं। मैंने बात इल्म की थी ना, बात इल्म की आई थी अकीदा कैसा होना चाहिए। इस किस्म के अकीदे रखने वाले मुसलमान नहीं है। अब अगर आपको पहले फर्ज पर जो अल्लाह ने फर्ज किया तौहीद, उस पर अमल करने के लिए आपको पहले इस फर्ज पर अमल करना पड़ेगा जो अल्लाह के महबूब ने फर्ज किया। क्योंकि जब इल्म होगा तब समझोगे अकीदा कैसा होना चाहिए, अल्लाह क्या है, अल्लाह की जात क्या है, उसके ताल्लुक से हमारे अकाईद क्या होना चाहिए, और अल्लाह के रसूल किस चीज का नाम और कौन सी जात का नाम है। जब इन चीजों के बारे में हम जानेंगे तो पता ये लगा कि हम इल्म हासिल करेंगे तभी पता लगेगा कि नबी की जात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इस फर्ज के बगैर अधूरे हैं हर चीज में। इस फर्ज पर अमल करने के लिए जो अल्लाह ने 5 चीजें फर्ज की हैं, अगर हम तौहीद के ताल्लुक से अकाईद देखेंगे हमें इल्म की जरूरत है, इस फर्ज पर अमल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आपके? मैंने क्या कहा? अल्लाह ने 5 चीजें फर्ज की, अल्लाह के महबूब ने एक चीज फर्ज की, क्या? इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, हर मुसलमान पर फर्ज है। अब हमें कौन कैसे अकीदे रखना है? कलमा शरीफ हमने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस कलमे के ताल्लुक से हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से हमारा कैसा अकीदा होना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ताल्लुक से हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमें इस पर अमल के लिए पहले जो नबी ने फर्ज किया उस पर अमल करना पड़ा। कहा जा रहे हैं ये लोग, ए भैया इतना टाइम तो हुआ नहीं है यार, अरे अभी से लग गई, घर छोड़ के आ जाए करो यार, समझे? चलिए कोई बात नहीं, जरूरत से जा सकते हैं, मेरी तरफ से जा सकते हैं। तवज्जो है? और कोई जाना चाहता है? और कोई जाना चाहता है क्या? सुनना चाहते हैं ना? तो जरा बोल के दिखाइए, सुभान अल्लाह। दिखाइए। अभी चंद लोग बोल रहे हैं, ये पीछे वाले जो बैठे हैं ना वो सोच रहे हैं कि आगे वाले बोल करके काम चलाएं तो हमें क्या जरूरत है। लेकिन सुनो, जो बोलेगा वो लेकर के जाएगा, जो बोलेगा वो लेकर के जाएगा। आपका दामन खाली है, अपने दामन में अगर कुछ लेने के लिए आए हो ना तो ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करके अपनी दामनों को जो है वो नेकियों से पुर कर करके यहाँ से। और ये मेरे भाई जो खड़े हैं ये नौजवान हैं, अगर इनको कोई अगर जहमत ना हो तो ये भी आकर के बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, वरना वहां सुन रहे तो कोई बात नहीं। हो सकता है कि घर से बैठने की इजाजत लेके ना आए हो, सिर्फ खड़े होने की इजाजत हो तो कोई बात नहीं, या हो सकता है इनको भागने की नौबत हो कि कब भागना पड़ जाए तो ठीक है, बॉर्डर पर काम कर रहे हैं इनको करने दिया जाए। बहरहाल आप सुनते रहिए, आप लोग सुनते रहिएगा, इल्म की अहमियत को समझो। हमने कलमा पाक को पढ़ा, उसके ताल्लुक से अकाईद हमें कैसे होना चाहिए, हमें इल्म की जरूरत है। नमाज पढ़ेंगे, नमाज हमें कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नमाज से पहले हमें कैसे कपड़े होना चाहिए, कैसी जगह होना चाहिए, कैसे नियत करना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, पाकी हमें कैसे हासिल करना है, वुजू हमें कैसे करना है, इन तमाम चीजों का हमें नमाज किस वक्त में पढ़ना है, कौन से टाइम की नमाज है, इन तमाम चीजों पर अमल के लिए अल्लाह ने जो फर्ज किया उस पर अमल के लिए जो मुस्तफा ने फर्ज किया उस पर अमल की जरूरत है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह है तो बोल के दिखाओ। अब आइए तीसरी जगह, रोजे में आ जाइए। रोजा कब से कब तक रखना है? एक साथ एक बादशाह की यहाँ दरबार लगता था, इल्मी दरबार था, तो लोग अपनी अपनी बातें जो है अपने अपने मसाइल पूछते थे। वहां एक शख्स रहता था बेचारा, बड़ा सीधा, बेवकूफ को लोग सीधा ही कहते हैं, बड़ा सीधा, सब लोग बोलते थे वो खामोशी से सुनता रहता था। एक दिन साहिब दरबार ने कहा सब बोलते हैं तुम क्यों नहीं बोलते हो, तुम भी कुछ पूछा करो, मसाइल वगैरह पूछे जाते थे, तुम भी कुछ पूछा करो। अच्छा अगर इजाजत है तो मैं कल आकर के पूछूंगा।
अब जब वो कल आए ना, कल जब आए, आने के बाद में जब महफिल लगी तो सबसे पहले उनसे सवाल हुआ कि आप बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। कहा कि मुझे एक मसला पूछना है। कहा क्या? कि रोजा कब इफ्तार करना चाहिए, रोजा कब इफ्तार करना चाहिए। उनसे कहा कि जब सूरज गुरूब हो जाए रोजा इफ्तार कर लो, सूरज गुरूब हो जाए रोजा इफ्तार कर लो। उन्होंने कहा अगर रात के 12 बजे तक सूरज गुरूब ना हो तब? तो कहा कि तुम खामोश रहा करो, समझे, तुम खामोश रहा करो। अरे भाई जब सूरज गुरूब होगा तभी तो रात के 12 बजेंगे, या दिन में भी कभी रात के 12 बज जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बोलते नहीं है लेकिन बोलते हैं तो पूरा बम फोड़ते हैं, समझे। ऐसे बोलने से भी कोई फायदा नहीं हो, बोलो कामयाब बोलो, सोच समझ करके बोलो। तवज्जो है आप लोगों की? इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो। इन चीजों को बताने का मकसद ये, हर चीज पर अमल करने के लिए आपको इल्म दीन हासिल करना पड़ेगा। इल्म को मेरे नबी ने फरमाया इल्म नूर है, इल्म नूर है, जिहालत तारीकी है। पता ये चला जब तक आदमी के पास इल्म नहीं है वो उल्टे सीधे काम करता है, वो गुनाह भी करता है लेकिन उसको एहसास नहीं होता। लेकिन जब पढ़ जाता है, जब तालीम का उसके पास नूर आ जाता है, जब इल्म दीन सीख लेता है, उसके पास जो नूर पैदा होता है उस नूर के जरिए से फिर वो जो कदम रखता है वो देखता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सी चीज कब इस्तेमाल करना है, ये तमाम चीजें इल्म सिखाता है। वरना जिहालत की बुनियाद पर अगर कोई रास्ते में जा रहा है, अंधेरी रात हो, रास्ते में गड्ढे हो, तो मुझे बताओ चलने वाला गिरेगा भी, कभी हलाक भी होने का खतरा रहेगा। लेकिन वो इंसान जिसके पास टॉर्च हो, जिसके पास लाइट हो, जिसके पास रोशनी का सामान हो, जब वो रास्ते में चलेगा तो गड्ढे दिखेंगे बच के निकलेगा, खाई आएगी बच के निकल जाएगा, कोई भयानक जानवर आएगा बच के निकल जाएगा। पता ये चला इल्म सीखो, अगर इल्म नहीं सीखोगे तुम गुनाह करोगे पता नहीं चलेगा, गलत काम भी करोगे एहसास नहीं होगा। इल्म होगा तो इंशाअल्लाह तुम तारीकी से निकल करके रोशन। सुभान अल्लाह, जश्न दस्तार। इसलिए इल्म जरूर सीखो, इल्म दीन जरूर सीखो। अब इल्म दीन के असल में मैंने क्या कहा कि वक्त नहीं है, मेरी तकरीर तो बहुत लंबी खिंच जाएगी अगर इधर ही चलता रहा। अब मैं इधर को आ रहा हूं। मेरे भाइयों, आज मैं हाथ जोड़ करके अपने उलमाए किराम से भी और खासकर आप लोगों से और खासकर बिलखुसूस उलमाए किराम से, क्योंकि आज हमारे मुआशरे के हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं है, हमारी कौम दिन ब दिन पिछड़ती जा रही है, दिन ब दिन पिछड़ती जा रही है। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वाकया पढ़ा था, पड़ोस के मुल्क का एक लड़का जो था वो जापान में जाकर के वहां रहता था, कुछ काम करता था, वहां किसी लड़की से उसका मुआशका हो गया, किसी लड़की से उसका मुआशका, क्योंकि वहां ये चीजें आम होती हैं। अल्लाह महफूज रखे, आज हमारे मुआशरे में भी तबाही का जो है वो जरिया बन चुका है। आज अफसोस इस बात का है लोगों ने जिना को आसान कर दिया, निकाह को मुश्किल कर दिया। मेरे नबी ने तो फरमाया कि जिना मुश्किल करो, निकाह आसान कर दो, लेकिन हमने इसका उल्टा कर दिया है। आज निकाह 20-20, 30-30 लाख, 50-50 लाख में होता है, लेकिन जिना फ्री में हो रहा है। लोग कहते हैं ना, एक बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, उलमा इकराम की खास तवज्जो का तालिब। लोग कहते हैं ना कि साहब वहाबी बहुत बढ़ रहे, वहाबी बहुत बढ़ते जा रहे, सुन्नी मिटते कम होते जा रहे। मैंने कहा बढ़ेंगे नहीं, तुमने निकाह को मुश्किल कर दिया, तुम निकाह को आसान करो, जब जिना मुश्किल हो जाएगा वहाबियत अपने आप आ जाएगी। बड़ी गहरी बात है, उलमा इकराम बैठे हैं, क्योंकि एक बात याद रखो, नबी का गुस्ताख वही होता है जिसका नुत्फा हलाली नहीं हरामी, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जिसका नुत्फा हरामी होता है वहां भी वही होता है। सुन्नियों निकाह को आसान कर दो ताकि वहाबियत को रोका जाए, वहाबियत को रोका जाए, जिना को मुश्किल कर दो, क्योंकि जब जिना नहीं होगा तो वहाबी नहीं होगा, और जब जिना होगा तो वहाबी होगा। इसलिए खुदा के लिए बाज आ जाओ। हमने आज बड़ा मुश्किल कर दिया, हमने तो लोगों के दर्दों को भुला दिया। हमने तो हजरत जी, हमने तो भूल गए हम लोग दर्द होता क्या है, हमने तो भुला दिया कि लोगों की तकलीफ क्या होती है। हमने इसको कभी एहसास नहीं किया, कभी इस तरफ नहीं सोचा। आज हमारे मुआशरे में क्या नहीं होता, जब हमने वो हदीस को पढ़ा था ना, बहुत जमाना नहीं गुजरा, लेकिन जब पढ़ा था तो उस वक्त के हालात में आज के हालात में बहुत फर्क नजर आता है। हमने पढ़ा था कि एक जमाना ऐसा आएगा, मेरे नबी ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा कि औरतें कपड़ा पहनी होंगी फिर भी कपड़ा पहनने के बाद नंगी होंगी। या अल्लाह वो कैसा जमाना होगा, लेकिन आज वो जमाना है।
औरतें नकाबी पहनती है ना तो इतना चुस्त नकाब होता है कि उनके बदन की पूरी बॉडी का एक एक पुर्जा लग नजर आता है। इतनी बेगैरती, इतनी बेहयाई, फिर भी आप कहते हो साहब हम इज्जत वाले हैं। इज्जत ऐसे नहीं मिलेगी। मुझे तो अफसोस होता है उस बाप पर जो देखता है कि मेरी बेटी का लिबास कैसा है, दूसरों पे तो तंज करता है लेकिन अपनी बेटी को नहीं देखता। वो भाई जो दूसरों की बेटियों को देख करके अपने जहन में तरह तरह के ख्यालात लाता है, गंदी सियानत को लेकर के फिरता है। मुझे अफसोस होता है उस पर कि तेरी अक्ल कैसी मारी गई है। तू दूसरे की बहन बेटी तकता है लेकिन अपने घर की बेटी को भी देख ले, अपनी बहन को भी देख ले, अपनी बीबी को भी देख ले। काश ये गैरत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। कसम खुदा की, अपने घर की औरतों को अगर तुमने पर्दे में रखा, हमारा मुआशरा अपने आप सुधरता, सुभान अल्लाह, वाह, अपने आप मुआशरा सुधरता चला जाएगा। लेकिन हमने तो नंगा करके रोटों पे छोड़ दिया भेड़ बकरियों की तरह। और औरतें भी इतनी बेगैरत हो गई, इतनी बेगैरत हो गई। इस्लाम ने तो हमें कल्चर दिया, इस्लाम ने तो हमें एक तहजीब, एक प्लेटफॉर्म दिया अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए हमें जिंदगी कैसे गुजारना है। मैंने उसका वाकया पढ़ा ना, पड़ोस का मुल्क का एक लड़का, जापान में एक लड़की से उसका मुआशका हो गया। दोनों में तय हुआ कि जिना नहीं करें। बच्चे बेटा खामोश, दोनों में फैसला हुआ कि गुनाह नहीं करेंगे, चलो निकाह कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। जब ये तय हुआ ना कि निकाह कर लेते हैं तो एक गाड़ी में बैठ करके तारीख मुतय्यन हुई। एक गाड़ी में दोनों बैठ करके जा रहे थे निकाह करने के लिए, दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। रास्ते में उस लड़के ने गाड़ी को एक जगह रुकवाया, कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी गई। वो गया दुकान के पास में दुकान थी, उसने वहां से एक चिंगम बूमर खरीदा और लेकर के आ गया गाड़ी में। बैठ करके गाड़ी में उसने कागज को फाड़ा, मुंह में चिंगम रखा और रखने के बाद उसने देखता रहा कि ये कागज कहाँ फेंकूं। जब कुछ उसकी समझ में नहीं आया, हल्का सा पुश किया बटन को, थोड़ा सा शीशा खोला, वो कागज रोड पर उसने डाल दिया। जैसे उसने रोड पे डाला, वो लड़की देख रही थी। उस लड़की ने कहा गाड़ी रोको। ड्राइवर से कहा गाड़ी रोक। गाड़ी रोक दी गई। लड़की उतरी और उसने कहा आज के बाद तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर, कोई वास्ता नहीं मेरा तुमसे। उसने पूछा बात तो बता क्या है? कहा कुछ नहीं, तो तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। लड़की उतरी, दूसरी गाड़ी पकड़ी, चली गई। ये हैरत में पड़ गया, मामला क्या है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। जहन में तरह तरह के इसके ख्याल आए। लेकिन कुछ दिन के बाद इसको गुस्सा है ना, इसने दूसरी से शादी कर दी। कुछ दिन के बाद किसी महफिल में उस लड़की से मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो इसने पूछा उससे, कहा ये बता तू तो मुझसे शादी करने जा रही थी, मुझसे प्यार करती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन तूने अचानक अपने फैसले को क्यों बदल दिया? उलमा इकराम की तवज्जो, अचानक फैसले को कैसे बदल दिया? इतना कहा ना, जब इतना कहा उस लड़की ने कहा एक चीज बताओ, जो लड़का मेरे यहाँ के, जो लड़का रोडों की सफाई का ख्याल नहीं रख सकता, वो घर की सफाई का क्या ख्याल रखेगा? जो रोड की सफाई का ख्याल नहीं रख सकता, वो घर की सफाई का क्या ख्याल रखेगा? का इतनी सी बात, का तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, मुझे कह लेने दिया जाए। मेरे भाइयों, उनके पास बुखारी नहीं है, उनके पास मुस्लिम नहीं है, उनके पास तिर्मिज़ी नहीं है, उनके पास जो है वो कुरान नहीं है, लेकिन इनकी तालीम देखो। अरे तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें कुरान भी अता किया है, नबी की हदीस भी तुम्हारे पास है, बुखारी भी है, तिर्मिज़ी भी है, इब्ने माजा भी है, मुस्लिम शरीफ भी है, ये तमाम हदीस मुकद्दसा की कुतुब तुम्हारे पास है। इस्लाम ने तुम्हें सिखाया कि पाकी सफाई ईमान की निशानियों में से एक निशानी है, सफाई ईमान की निशानियों में से एक निशानी है। मैंने कहा अफसोस, मुसलमान ने पढ़ा लेकिन आज तक अमल नहीं किया। और एक वो इंसान जिन्होंने अपना कल्चर बनाया, एक कागज का बूमर कोई फेंक दे, एक कागज का टुकड़ा कोई रोड पे फेंक दे, तो लड़की शादी से अपने उनके पास ये तालीम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। लेकिन तुम्हारे घर देखो, तुम्हारे रोड देखो, तुम क्या करते हो? आज तो साहब घर भी बनते हैं ना, घर भी बनते हैं, खुदा के लिए माफ कीजिएगा, घर भी बनाते हैं लोग ना, तो घरों में भी ऊंचा, अल्लाह करे तुम्हें अल्लाह दौलत खूब ऊंचा बनाओ, लेकिन तुम कभी ये नहीं सोचते हो कि जो तुम नाली छोड़ रहे हो ना परलाना, उससे जो गंदगी आएगी, रास्ते से नमाजी भी गुजरते हैं, रास्ते से नमाजी भी गुजरते हैं। इस्लाम ने क्या सिखाया? रास्ते से गुजरो, कांटा पड़ा है हटा दो, अगर पत्थर पड़ा है हटा दो। क्यों? ताकि किसी को ठोकर ना लग जाए, किसी को
ठोकर न लग जाए। ये इस्लाम का कल्चर, ये इस्लाम का फ्यूचर, ये इस्लाम ने हमें तहजीब सिखाई है, लेकिन हमने भुला दिया। घर बनाते हैं साहब, नाली आएगी ऊपर से ही छोड़ दिया जाएगा उसको, और इतना निकाल करके पाइप को निकाल दिया जाएगा ताकि पानी रोड पर जाकर के गिरे। गटर का पानी भी है वो गिर रहा है। तुमने कभी सोचा है जब तुम रास्ते से निकलो तो कोई रास्ते से नमाजी निकलेगा, जब वो छींटे उसके नमाजी के कपड़ों पर आएंगी, मुझे बताओ अगर वो नमाजी नमाज पढ़ने से रुक गया तो उसका गुनहगार वो तो होगा, लेकिन साथ में तुम भी गुनहगार होगे। मेरे नबी ने तो फरमाया कि तुम घर में रोशनदान लगाओ ना, जब घर बनाओ तो उसमें एक रोशनदान छोड़ दिया करो। क्यों या रसूल अल्लाह? इसलिए ताकि इस नियत से छोड़ो उसमें से अजान की आवाज आए। वाह सुभान अल्लाह, उससे अजान की आवाज आए। घर तुम्हारा है, उस रोशनदान से रोशनी भी आएगी, हवा भी आएगी, आवाज भी आएगी, लेकिन तुमने नियत कर ली कि इस रोशनदान छोड़ने पर कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि अजान की आवाज आए। मेरे नबी फरमाते हैं जब तक घर रहेगा घर में लोग आबाद रहेंगे। तुम अगर दुनिया से चले भी गए उस रोशनदान की वजह से तुम्हें दुनिया में भी सवाब मिलता रहेगा, कब्र में चले गए कब्र में भी सवाब। सुभान अल्लाह, बेशक वाह सुभान। कब्र में भी तुम्हें उसके जरिए से सवाब मिलता रहेगा। अपने घरों के पल्लाने लगाओ ना, नीचे करके तवज्जो इधर रखो यार, किधर देख रहे हो यार? मैंने कहा मेरी आदत खराब है। बात समझ आ रही है आप लोगों के? पड़ोसियों का ख्याल रखो। आज तो हमें हसद इतना है, और खासकर हमारी जमात के लोग बैठे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा अल्लाह पहले मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। हसद और कीना इस कदर का भरा हुआ है कि अल्लाह माफ फरमाए। जब उलमा का हाल ये होगा तो अवाम का हाल फिर क्या होगा? मैं उन बच्चों से भी खासकर जो फारिग हो रहे हैं ना, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि नबी की सीरत का दामन तुम्हारे हाथ से कभी नहीं छूट नहीं पाएगा। अपने हाथों में नबी की सीरत को जो है पकड़ के मजबूती से रखना, मजबूती से पकड़ के रखना, क्योंकि जब तुम नबी की सीरत पे अमल करोगे। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत का वाक़या है, उनके पड़ोस में एक शख्स रहता था, उनके पड़ोस में एक गैर मुस्लिम यहूदी रहता था। उसके घर से बच्चे की रात को रोने की आवाज आती। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, जब दूसरे दिन बच्चा रो रहा था ना, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत अपने घर से निकले और निकलने के बाद उस पड़ोसी के घर में चले गए। जाकर के पूछा क्या बात है, कैसा तुम्हारा बच्चा रो रहा है? कल भी रो रहा था, आज भी मैंने देखा है रो रहा है बच्चा। हाँ, कहा क्यों? कहा कि मेरे घर में चिराग नहीं है, बच्चा अंधेरी की वजह से रोता है, बच्चा अंधेरी की वजह से रोता है। आप अपने घर में गए, अपने घर का चिराग ले जाकर के उस पड़ोसी यहूदी के घर में रख दिया। ए भाई आप लोग इधर बातें करने, ये लोग सब आपको देख रहे हैं, इधर आ जाओ, सुन रहे हो ना आप लोग? सुन रहे ना आप लोग? मैं खत्म कर दूंगा क्या? बड़ा बहुत बात पूरी कर दूं, तवज्जो है ना? आप लोगों की खामोशी मुझे देख करके ना थोड़ा सा ये जो उठक पटक होती है ना, मैंने क्या कहा असल में मैं ये आदत मेरी थोड़ी खराब है कि मैं बड़ी एक्टिविटी पर नजर रखता हूँ, किधर क्या चल रहा है। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कभी कि क्या मालूम हमारे पीछे कहीं कुछ और होता, हम आंखें बंद करके शुरू रहे, बड़ी कड़ी घटनाएं भी हो जाती है ना कभी। अल्लाह महफूज रखे। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत ने अपने घर का चिराग लिया, पड़ोसी के घर में यहूदी है, पहुंचा दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। जब तीसरे दिन हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमत ने अपने घर के चिराग को पड़ोसी यहूदी के घर में पहुंचाया। देखो साहब, अखलाक कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। जब अपना चिराग पहुंचाया उसके घर में, तो चिराग पहुंचाने के बाद यहूदी ने अपनी बीबी से कहा, बायजीद बुस्तामी के घर की रोशनी 3 दिन हो गए हमारे घर में आते आते, उनके घर का चिराग हमारे घर को रोशन करते हुए 3 दिन हो गए। तुमने कुछ सोचा? बीबी बोली क्या बात करना चाहते हो, साफ साफ कहो। कहने लगे देखो ये इनका मजहब इस्लाम इन्हें सिखाता है कि पड़ोसी को परेशान ना रहने दो। अरे जब इनके घर की रोशनी हमारे घर को रोशन कर रही है तो हम क्यों ना इनके नबी का कलमा पढ़ के अपने दिलों को भी रोशन कर ले। और बायजीद बुस्तामी के करीब गए और कहने लगे हुजूर अब हमें कलमा भी पढ़ाइए, हमारे कल्ब को भी रोशन कर, सुभान अल्लाह, वाह बेशक सुभान अल्लाह, वाह हमारे कल्ब को भी
सुभान अल्लाह। ये ऐसा है पड़ोसियों का इस्लाम का कल्चर और इस्लाम का फीचर। लेकिन हमने तो बुला दिया ना, हमने तो बुला दिया। इल्म दीन को हमने बहुत आसान समझ लिया। आज अगर कोई बच्चा ना थोड़ी सी आवाज अच्छी हो तो उसको कोई मतलब ही नहीं पड़ा। आज तो एक पैटर्न चल रहा है ना, जाहिल पीर जाहिल खतीब और साथ में जाहिल रकीब भी, समझे? हाँ, ये बड़ा मसला चल रहा है आजकल, क्योंकि बड़े भारी पढ़ते हैं पढ़े लिखे लोग, और उनका एक मिजाज भी है, वो चाहते हैं उनका मुरीद जाहिल रहे, जाहिल, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगा तो वो समझ जाएगा कि ये कुछ नहीं है। उनका ये प्लान होता है कि जाहिल रहे। खुदारा बाज आओ यार, समझे? और फिर कुछ नहीं बनती है तो कहते हैं साहब मौलवी फकीरी में बनती ही नहीं। कुछ नहीं बनेगी तो यही बनेगी कैसे भाई? क्योंकि जिहालत और इल्म का तो कोई रास्ता, कोई समझौता है नहीं। आग और पानी एक जगह जमा नहीं हो सकते। बताओ मुझे, दिन होगा तो रात नहीं होगी, रात होगी तो दिन। हर चीज की एक जिद होती है। इल्म की जिहालत है, तो जब इल्म होगा तो जिहालत खुद काफूर हो जाएगी। एक पैटर्न चल पड़ा है, पैटर्न चल पड़ा। और होता भी क्या है, हमने ऐसे खतीबों को भी देखा है जो सानिया और उला में 3-3, 4-4 मरतबा फेल होते हैं। बॉबी साहब स्टेजों पे जाके पूरे अल्लामा फाहमा मुफ्ती साहब बने हुए हैं, समझे? उससे नीचे तो बात ही नहीं हो रही है साहब, इससे नीचे तो कोई बात नहीं। आजकल मुफ्ती का साहब जितना अल्लामा और मुफ्ती को जितना लोगों ने मजरू किया है और जितना इसकी टांग तोड़ी है, वो किसी ने कहा था बज़ने शेरी की बुनियाद पर, तो मुझे ज़हन में नहीं आ रहा कि पहले उसने अल कहा, फिर ला कहा, फिर माँ कहा। पहले उसने अल कहा, फिर ला कहा, फिर माँ कहा। इस तरह जालिम ने अल्लामा के टुकड़े कर दिए, इस तरह जालिम ने अल्लामा के टुकड़े कर दिए। आज तो साहब मुफ्ती की तो ऐसी टांग तोड़ी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लोग सोचते हैं कि मुफ्ती दो तरह के होते हैं, एक पढ़ा लिखा और एक गैर पढ़ा लिखा। जो पढ़ा लिखा होता है उसको मुफ्ती कहते हैं, उसका जो इफ्ता से जो ताल्लुक होता है, तहकीक से जो ताल्लुक होता है, उस बुनियाद पर उसको मुफ्ती कहा जाता है। लेकिन एक होता है मुफ्ती याए निस्बती मुफत के साथ इस्तेमाल करने वाला, समझे? वो याए निस्बती जो है मुफत के साथ इस्तेमाल होती है। खुदा बाज आओ, कई दिन जियोगे यार, कई दिन की जिंदगी है। आंखें बंद हो जाएंगी, हम सबको हिसाब देना, सबको हिसाब देना। कब्र में जाओगे बचेगा कोई नहीं बचने वाला है, सबको हिसाब देना। इसलिए खुदा के लिए बाज आ जाओ, अपनी आखिरत की फिक्र करो। ये दुनिया बड़ी अच्छी लगती है ये, लेकिन सबसे बड़ा धोखा है ये दुनिया, सबसे बड़ा धोखा है। आज तो तुम सोचते हो कि हम सब बड़े मालदार हैं। कैसे मालदार हो तुमने जिस जमाने में पैर रखा है, पैसे देखते हो ना, पैसे बड़े फिरते हो, पैसा 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 करते हैं। चंद रुपयों के लिए लोग अपने ईमान का सौदा करते हैं। ये क्या हैसियत है इस पैसे की? ये कागज का है, अभी घर में पैसा भरा हो, आग लग जाए, ये कुछ नहीं है, राख है। अभी अगर तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री अगर ये कह दे ये बंद कर दिया गया तो कूड़ा करकट है, कुछ नहीं है। ये कागज के पैसे हैं। इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे, इस दुनिया ने वो जमाना भी देखा है जिस दौर में ये कागज के सिक्के नहीं बल्कि सोने और चांदी के पैसे। तुम इसको तरक्की समझते हो, लेकिन वो भी ना रहे, वो भी ना रहे, वो भी चले गए जो सोने और चांदी के सिक्के जिन्होंने चलाए, कुछ वो भी ना रहे। और आज हम हैं, कल हम भी नहीं होंगे। अल्लाह सबको दराज़ी उम्र अता फरमाए। लेकिन साहब ये हकीकत है, हम सबको जाना। हजरत जी इल्म की कद्र करो, इल्म की कद्र करो। हमें तो अफसोस इस बात का होता है ना, आज सबसे ज्यादा जो बुराई होती है हमारे मुआशरे में, सबसे ज्यादा तो उलमा की बुराई होती है। अब देखिए, आप चले जाइए चौराहों पर बैठ करके देख लीजिए। मेरी बात अगर कड़वी लगे ना तो बैठ करके मुहासबा कर लेना। अब चले जाइए चाय की दुकान पर, चले जाइए पान और पान के खोखे पर, चले जाइए जहां मेरे फूक के बैठे नजर आए, वहां कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगी तो सिर्फ मौलवियों की बुराई मिलेगी, सिर्फ मौलवियों की बुराई। ये शुरू किसने करी थी? ये गैर मुस्लिमों ने शुरू की थी। ये प्लानिंग गैर मुस्लिमों की थी कि मुसलमानों के दिलों से इल्म की मोहब्बत को निकाल दो, उलमा की अजमत को निकाल दो। जब उलमा की अजमत निकल जाएगी, इस कौम को जैसा चाहोगे वैसा कर लिया जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा बना लिया जाएगा। और आज वो हो गया, हो गया। आज हमारी कौम सबसे ज्यादा उलमा की बुराई करती है। मेरे नबी ने तो ये फरमाया, मुर्गे को गाली मत दो। मेरे नबी ने फरमाया मुर्गे को गाली मत दो। साहबे किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्यों गाली ना दी जाए, क्यों बुरा ना कहा जाए?
मेरे नबी ने फरमाया मुर्गा को बुरा ना कहो। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह क्यों बुरा ना कहा जाए? मेरे और आपके नबी ने फरमाया इसलिए क्योंकि तुम्हें वो नमाज फज्र के लिए जगाता है, तुम्हें वो नमाज फज्र के लिए जगाता है। एक मुर्गा जानवर होकर के फजर के वक्त में अगर तुम्हें उठा दे, मेरे और आपके नबी कहें उसको बुरा मत कहो, लेकिन वो इमाम जो तुम्हें जो है तुम्हारा दीन भी बताता है, तुम्हें 5 वक्त मुसल्ले पे खड़ा होकर के तुम्हारी नमाज की जिम्मेदारी भी अपने जिम्मे लेता है, वो मुअज्जिन जो खड़े होकर के अज़ान देता है, आवाज लगाता है, 5 वक्त पुकार के कहता है, 5 बार जो है अल्लाह की बारगाह से तुम्हें आवाज देता है। आज तो अगर शादी का कार्ड आ जाए पूरा घर तैयारी करता है, लेकिन तुमने कभी सोचा है अल्लाह के घर से तुम्हें 5 मरतबा आवाज दी जाती है, 5 मरतबा तुम्हें बुलावा आता है। बुलावा क्या होता है? तुम्हें मुअज्जिन पुकार के कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के घर से मुअज्जिन कहता है, अल्लाह के घर से बुलावा आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की गवाही देता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। 5 मरतबा तुम्हें आवाज दी जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बुलावा दिया जा रहा है कि आओ लोगों अल्लाह के घर की तरफ, हय्या अलस्सलाम, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह। 5 मरतबा तुम्हें आवाज दी जाती है, 5 मरतबा बुलाया जाता है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने समझ लिया कि हम नहीं जाएंगे मस्जिद। तसव्वुर कर लिया, तुमने तसव्वुर करके ये सोच लिया ना कि तुम इसी में कामयाब हो। नहीं, इसमें कामयाब इसमें नहीं हो। मुअज्जिन सुबह में कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कामयाबी की तरफ आओ। तुम सुबह में उठ के मस्जिद जाओ, कामयाबी का रास्ता है। 5 मरतबा तुम्हें बुला के कहा जाता है, लेकिन तुमने कभी मुअज्जिन तुम्हें आवाज देता है, तुमने उसी को गालियां बकना शुरू कर दिया, उसी को बुरा कहना शुरू कर दिया। खुदा रा बाज आ, अपने आप को देखो, हर एक अपने आप को देखे हमें करना क्या है। उलमा की कदर करो, उलमा की इज्जत करो, क्योंकि अब तुम अपने उलमा की इज्जत करोगे ना, उलमा की इज्जत करोगे तो इंशाअल्लाह ये उलमा तुम्हारे दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, मैदाने हश्र। अच्छा, ये कोई कम बड़ी बात है कि मेरे और आपके नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस है, उलमा अंबिया के वारिस है। नबियों का वारिस जिसको फरमाया गया कोई और नहीं, आलिम है। मेरे नबी ने फरमाया आलिम नाइब, मेरा नाइब है, उसको नाइब रसूल कहा जाता है, लेकिन तुमने उसकी इज्जत को गमा दिया, उसी को बुरा कहना शुरू कर दिया। खुदा के लिए मान जाओ यार, अभी वक्त है, मान जाओ, अपने आप को सुधारो, उलमा की बुराई से बाज आ जाओ, उलमा की बुराई से बाज आ जाओ। नाफरमानी करोगे अल्लाह के अजाब तुम पर आएंगे, नाफरमानी करोगे तुम अजाब के तरीके अजाब में सिमट जाओगे। और एक बात याद रखो, मेरे और आपके नबी ने अल्लाह की बारगाह में जब अर्ज किया ना, ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत के चेहरों को मस्त तो नहीं फरमाएगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब अगर तुम कहते हो तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें रहमत बना करके भेजा है, इनके चेहरे मस्त नहीं करूंगा, इनको जमीन में नहीं धसाऊंगा। तो फिर कहा महबूब ये तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जब ये बदअमल हो जाएंगे, जब ये सिरात मुस्तकीम को छोड़ देंगे तो इन पर एक काम जरूर करूंगा, इन्हीं में का सबसे बदतर इंसान जो सबसे जलील और सबसे जो है वो जाबिर जालिम और जाबिर होगा, इन्हीं से निकाल करके उनको इनके सरों पर हाकिम। सुभान अल्लाह। नहीं अफसोस करने की बात है, जो इनमें के सबसे जालिम होंगे उनको इन्हीं के ऊपर मुसल्लत कर देगा। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। आज तुम्हारे सरों पर जो तुम्हें कायद कहा जाता है ना, जिन लोगों को कायद दुनियावी एतबार से कि साहब ये जो है वो सियासी एतबार से हमारे कायद है, वो कायद तुम्हारा सौदा करता है, सौदा सर बेचता है वो सर। इस सियासत दौरे हाजिर की सियासत ने हमारी कौम को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है।
जो सियासतदान लोग हैं ना, जिनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, तुम सियासत करो, जरूरी है सियासत करना, लेकिन इस नियत से करो कि मैं सियासत करके अगर अल्लाह ने मुझे वो मनसब भी अता किया ना, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अल्लाह के बंदों की खिदमत करूंगा, अल्लाह के बंदों की खिदमत करूंगा। खिदमत खल्क के लिए काम कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चलते चलाते एक बात मैं सिर्फ अर्ज करता हूं, अगर आप लोग कबूल करेंगे, वो लोग करेंगे ना? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, एक मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर है। मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है। और मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का घर। मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। एक चीज मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं अल्लाह का घर हमारे घरों से अच्छा दिखना चाहिए? हाथ उठा के बताएं, कितने लोग हैं जो चाहते हैं अल्लाह का घर हमारे घरों से अच्छा नजर आना चाहिए? हाथ उठाने में कोई तकलीफ ना हो तो जरूर उठा के बताइएगा। बताइए, सब लोग चाहते हैं ना? चाहते हैं ना सब लोग? अच्छा, अब मुझे, आप लोग नीचे कर लीजिए, अब मुझे वो लोग हाथ उठा के बताएं जो ये चाहते हैं कि अल्लाह के घर के साथ साथ जिस दर से हमें अल्लाह मिला है, जिस दर से हमें अल्लाह मिला है, उसका घर भी कायनात में हमारे घरों से और सबसे बेहतर नजर आना चाहिए। अब वो लोग जरा हाथ उठा के बताएं जो लोग रसूलुल्लाह के घर को चाहते हैं वो सबसे बेहतर दिखना चाहिए। माशाअल्लाह, सब चाहते हो ना? चाहते हो ना? पक्का है ना? अच्छा, हम तो सब नबी के गुलाम हैं यार, हैं? हम तो वो हैं कि अगर इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो अपनी गर्दन कटा दें, इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो अपनी घर बार नबी के नाम पर कुर्बान कर दें। है या नहीं है? बोलो, अकीदत है या नहीं है? बोल के दिखाओ यार, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, प्रचार मत करो। है या नहीं है? अब मुझे बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जायज कमाई से, जो अपनी जायज कमाई से ये चाहती हैं कि ये मदरसा जिसके प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं, ये इसकी बिल्डिंग जो है छोटी, जमीनी एतबार से छोटी, या बिल्डिंग और ऊंची होना चाहिए और खूबसूरत होना चाहिए। मुझे बताइए, कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं ये बिल्डिंग और बड़ी हो? सब चाहते हो ना? सब चाहते हो? ये मुफ्ती तहसीन साहब का मदरसा नहीं है, ये जाहिरी तौर पर ये मालिक हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये हमारे और आपके नबी का घर है, हमारे और आपके नबी का घर है। तो अब जितने लोग ये चाहते हैं हमारे नबी का घर बेहतर हो, मुद्रा कितने लोग ऐसे हैं जो ये वादा करते हैं? बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, पूरा मेहनत पे पानी आने जी। आप लोग इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो इस मदरसे के लिए अपनी जायज कमाई से, मैं ज्यादा नहीं, सरकार गौसे आदम की निस्बत से, सरकार गौसे आदम की 11वीं की निस्बत से मैं चाहता हूं कि नबी के आशिक और गौसे आदम के सच्चे गुलाम 11,000 के जो इस्तिताअत रखते हो वो बताएं कितने लोग हैं जो मदरसा जामियातुल गौसिया नूरिया में 11,000 रुपए अपने नबी की रजा के लिए खर्च करें? कोई है 11,000 वाला? सरकार गौसे आदम के नाम पर? बेटा तुम खामोश हो यार, तुम बड़े मामला खराब करते हो। है कोई? अच्छा माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, देखिए सुभान अल्लाह, क्या नाम है आपका? माशाअल्लाह, शमशाद हुसैन साहब। इन्होंने 11,000 रुपए मदरसा जामियातुल गौसिया नूरिया को दिए हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सब लोग कहिए अल्लाह ताला इनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन कह दो। अगर ये करोड़पति बनेंगे तुम्हारे घर से क्या जा रहा है? अल्लाह की बारगाह में रहमत में उसकी कोई कमी थोड़ी है, उसके खजाने में। मुझे बताओ, शबे मेराज कल है, मुझे बताओ तुम नमाजें तुम्हें अल्लाह ने कितनी दी? 50 वक्त की। पढ़ते कितनी हो? 5 वक्त की, लेकिन सवाब कितना मिलता है? 50 वक्त का। उसके खजाने में कोई कमी थोड़ी है। नारे तकबीर, नारे